जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आइए इस वीडियो में मैं एक और अप्सरा की साधना आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा पूर्व वीडियोज में, इंद्र के दरबार में 108 अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। और वैसे पुराणों की बात करें तो पुराणों में तो 1008 अप्सराओं का जिक्र किया गया है। तो 108 अप्सराओं में से एक और अप्सरा जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। आप कहते हैं गुरुजी हर अप्सरा के बारे में आप बेहद खूबसूरत कहते हैं। अरे भाई, सारी अप्सराएं ही खूबसूरत है। हाँ, एक से बढ़कर एक हैं। कोई भी अपने आप में कम नहीं है सुंदरता के मामले में। इनके शरीर से सुंदरता झरती है। इनका एक एक अंग मादकता लिए हुए है। हाँ, और इनके आँखों में इतना वशीकरण होता है, इनके बदन में से ऐसी खुशबू फूटती है कि बड़े बड़े संत महात्मा भी घायल हो जाते हैं। इंसान की तो बात ही अलग है। हाँ, इंसान की तो क्या औकात है ना। लेकिन इंसान भी जो साधक होता है और जिसमें साधना का तेज होता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, वो इनके तेज को संभाल लेता है और वो इनको सिद्ध कर लेता है। तो अन्य अप्सराओं की तरह ये अप्सरा भी साधक को दिव्य रसायन भेंट करती है, द्रव्य धन दौलत सब देती है, बिना मांगे देती है। हाँ, सवाल ये है कि इनको सिद्ध किया जाना चाहिए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ में और पूरी निष्ठा के साथ, तब ये सिद्ध होती हैं। क्योंकि ये तो देवलोक की कन्याएं हैं, अप्सराएं हैं, और ये तो इंसान की भावनाओं को समझती है। इंसान के दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, ये सब बातें वो जानती है, वो समझती हैं, है ना। इसीलिए तो वो देवलोक में रहती है। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इस अप्सरा का नाम है सुराता अप्सरा। हाँ, सुराता अच्छा नाम है ना। इस सुराता अप्सरा को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं तमाम सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की आदत है, अरे चलो मंत्र देख लेते हैं, बाकी सब बातें तो वही है। ऐसा नहीं है। हर अप्सरा के जो साधना की जाती है ना, उसका पूजा विधान में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है, और वो भी समझना जरूरी होता है ना। तो एक एक बात समझनी पड़ती है, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कर ही लीजिए। अरे जो काम कल करना है उसको आज ही कर लीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। करना तो है आपको। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं मानेंगे, मैं ये जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमारे इस चैनल पर ही जो है पूरा विधि विधान बताया जाता है
चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, या किसी भी देवी देवता की या किसी भी शक्ति की कोई भी साधना हो, छिपाया कुछ भी नहीं जाता, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो फिर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ही पड़ेगा। हाँ, है ना। तो ये सब काम कर लीजिए। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुश्किल से 10-15 सेकंड लगते हैं, इतना तो कर लिया ही कीजिए। चलिए बात करते हैं सुराता अप्सरा की। ये साधना भी एकांत कमरे में होती है। हमारे बहुत सारे साधक हैं जो अपनी गृहस्थी के साथ में रहते हैं। एक कमरा होता है, 2 कमरे होते हैं जिसमें गृहस्थी के सामान होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं। और वो कमेंट्स में ये भी पूछते रहते हैं, गुरुजी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, तो क्या उस कमरे में साधना कर सकते हैं? तो मैं जब वीडियो में बता रहा हूँ ये सारी बातें, तो फिर इस प्रकार के कमेंट लिखने से क्या मतलब है? हाँ, अरे भाई, साधनाएं एकांत कमरे में ही होती है। जो साधक होते हैं ना, वो अपना एकांत कमरा बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं। अगर आपके पास कमरा नहीं है तो आप किराए से कमरा लीजिए 1 महीने के लिए, उसमें साधना कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो मान लो जैसे 11 दिन की साधना है या 21 दिन की साधना है, तो इतने दिन का खाने पीने का सामान लेके पोटली बांध के कंधे पे लटका के और कहीं जंगल में चले जाइए। जंगल में एकांत, जहाँ खूबसूरत जगह हो, बढ़िया रमणीक जगह हो, पानी की व्यवस्था हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, है ना, वहाँ पर जा कर के कर लीजिए। जहाँ पर फूल भी हों, पुष्प भी खिले हुए हों। जंगल में सब मिलते हैं, जंगल में तो खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है ना। तो वहाँ जा कर के कर लीजिए। गुरुजी वहाँ जाएंगे तो वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें कोई शमशान में सिद्ध करने वाली कोई साधना अगर बताई जाती है, तो शमशान में भूत प्रेतों से रक्षा करने के लिए जो है आपको सुरक्षा मंत्र दिया जाता है ना। हाँ, तो जंगलों में भी अगर आप जा कर के साधना करते हैं, तो वहाँ पर भी उन जंगली जानवरों से बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए मंत्र हैं। हाँ, ऐसे मंत्र हैं। उन मंत्रों के द्वारा जो है कोई भी जंगली जानवर, चाहे वो कितना ही खूंखार क्यों ना हो, खतरनाक क्यों ना हो, वो आपके नज़दीक आएगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए। नदी के किनारे पर जा कर के कर लीजिए, पानी भी है, बढ़िया नदी का किनारा भी है, सब कुछ है, शांत वातावरण है, और जो है आसमान के नीचे बैठकर कीजिए। बढ़िया शानदार ठंडी ठंडी हवा के झोंके आते रहेंगे, है ना। चांदनी रात होगी, आप होंगे, आपके मंत्र होंगे, आपकी साधना होगी। हाँ, अप्सरा का चित्र आपके सामने होगा, यंत्र होगा, आपके गुरुदेव का चित्र आपके सामने होगा। फिर डर किस बात का? जब आपके गुरुदेव आपके साथ हैं, आप उनका रोजाना मंत्र जप करते हैं, तो फिर क्या आपको इतना विश्वास नहीं है कि जिन गुरु का आप मंत्र जप कर रहे हैं रोजाना, लाखों में जप भी कर रहे हैं, तो फिर क्या गुरु आपको ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ देंगे भाई? तो मन में विश्वास होना चाहिए ना। पर सवाल विश्वास और श्रद्धा का ही होता है। और जिनके अंदर हौसला होता है, विश्वास होता है ना, एवरेस्ट की चोटी पर वही लोग चढ़ते हैं। हाँ, डरपोक तो जो है उसकी तलहटी तक भी नहीं पहुंच पाते, वो तो घर पर ही कल्पना करके और बैठे रहते हैं, वहीं घर बैठे ही सपने बुनते रहते हैं, है ना। तो इस अप्सरा को आप सिद्ध करने के लिए आपके पास में एकांत कमरा होना ही चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, इस साधना को आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। कोई भी पूर्णिमा देख लीजिए, उस पूर्णिमा से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। साधना का समय वही रात्रि के 10 बजे का होता है। 10 बजे के तक आप स्नान कर लें और जो है अपने साधना कक्ष में बैठ जाएं। अपने शरीर पर आप सुगंधित द्रव्य छिड़के, कमरे को आप जो है खूबसूरत बनाएं, फूलों से सजा दें और जो है इत्र वगैरह छिड़क दें,
सुगंधित धूप अगरबत्ती लगा दें, यानी कमरा महकता हुआ खुशबूदार होना चाहिए, है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और बैठना है। आपका आसन जो है वो किसी भी रंग का हो सकता है इस साधना में, समझ गए ना। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है भाई, पीले रंग का ही हो, गुलाबी रंग का ही हो, सफ़ेद रंग का ही हो, किसी भी रंग का आसन आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक और छूट है, वस्त्र पहनने की। किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं आप, पजामा पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, कमीज पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, कोट पैंट पहन सकते हैं, कुछ भी पहन लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस बिना सिले हुए वस्त्र ही पहनना है, कुछ भी पहन लीजिए आप। हाँ, अंडरवियर बनियान में भी कर सकते हैं आप इस साधना को। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मैंने जोक मार दिया थोड़ा सा, लेकिन आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन लीजिए। वस्त्र धुले हुए होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ओके, अब जो है सामने बाजोट पर आप जो है कोई सा भी वस्त्र बिछा दीजिए। लाल बिछा दें, पीला बिछा दें, सफ़ेद बिछा दें, गुलाबी बिछा दें, कोई भी वस्त्र बिछा दें और उस पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित कर दें। अप्सरा का फोटो निकलवा कर गूगल से जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, उसका फोटो आप गुरुजी के बगल में ही वहाँ पर ही आप स्थापित कर दें, ठीक है। और शंकर भगवान का भी एक फोटो वहाँ पर लगा दें, ठीक है। अब आपको जो है वहाँ पर नीचे जो है सफ़ेद पुष्प बिछाकर, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, आ गई बात समझ। हाँ, तो चमेली के पुष्प ले सकते हैं आप, चमेली के सफ़ेद पुष्प आप वहाँ बिछा करके और उस पर जो है आप अप्सरा यंत्र को स्थापित कर दे, अप्सरा माला को स्थापित कर दे। हो गया एक काम। दूसरी बात, अप्सरा चित्र, अप्सरा माला और अप्सरा यंत्र ये प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। सुराता जो अप्सरा है ना, उस सुराता अप्सरा के बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये आवश्यक है, अनिवार्य है। इट्स वेरी 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 कंपल्सरी, ठीक है। आप जो है आसन पर बैठ जाएं, अपना सुरक्षा घेरा लगा लें, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। सुरक्षा घेरा, ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को आप कंठस्थ याद कर लें, क्योंकि ये हर साधनाओं में काम आता है। तो बाएं हाथ में बाएं हाथ में चावल लेकर दाएं हाथ से दो चार दाने इस मंत्र को बोलते हुए आप चारों दिशाओं में, यानी अपने चारों तरफ फेंकते हैं, कमरे में फेंकते हैं। तो ये आपका सुरक्षा घेरा लग गया, आपका ये दिशा बंधन हो गया। इसके साथ ही आपको एक प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला होना चाहिए। उस रक्षा माला को आप जो है अपने गले में धारण कर लें, ठीक है। अगर बाय चांस कभी आपका सुरक्षा घेरा टूट भी जाता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, तो वो रक्षा माला आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये तो ये हो गया। अब आपको पंचोपचार पूजन करना है, गुरु चित्र का, अप्सरा चित्र का, यंत्र का, माला का। पंचोपचार पूजन में जो है वही स्नान कराएं और तिलक लगाएं। तिलक आप जो है केसर का तिलक लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। केसर का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप अगरबत्ती और घी का दीपक, उसमें चौमुखा दीपक होना चाहिए। किसका? कैसा? चौमुखा, यानी उसमें 4 बत्तियां होनी चाहिए जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। चौमुखा दीपक आप लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। पूजन करने के बाद में इन सब का और फिर आपको जो है संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प बोलना है, जैसा कि मैं बताता हूँ। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। मैं सुराता साधना करना चाह रहा हूँ, सुराता अप्सरा को सिद्ध करना चाह रहा हूँ,
प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने जा रहा हूँ। गुरुदेव आप मुझे इस साधना में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए। सुराता अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके और आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, बार बार नहीं लेना, रोजाना नहीं लेना। ये 11 दिन की साधना है, ओनली फॉर 11 डेज। ठीक है, 11 दिन आपको ये साधना करनी है। इसके बाद में आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दर्शी माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन एक माला तो करनी ही है। और कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। ये तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपको जो है क्या करना है, जो अप्सरा माला है ना, उस अप्सरा माला से आपको अप्सरा मंत्र का उसकी 11 माला मंत्र जप करना है। सिर्फ 11 माला करना है। मंत्र बहुत छोटा है। मंत्र को याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, कागज में देख करके नहीं पढ़ना है। बार बार मैं ये कहता हूँ आप लोगों से। और उच्चारण बिल्कुल सही करें, क्योंकि बीज मंत्र होते हैं और बीज मंत्रों का उच्चारण हमेशा शुद्ध किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐम ह्रीम सुराता आगच्छ ह्रीम ऐम फट। ओम ऐम ह्रीम सुराता आगच्छ ह्रीम ऐम फट। ठीक है, मंत्र छोटा है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। और 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आप उठ जाएं। रक्षा माला जो आपके गले में पड़ी है उसको बाजोट पर रख दें और अप्सरा माला को भी आप बाजोट पर रख दें। नमस्कार करें। इसके साथ ही आपको 5 छुआरों का भोग लगाना है। भोग में आपको क्या रखना है, 5 छुआरे। छुआरे आते हैं ना, खजूर जो सूख जाती है तो छुआरे बन जाते हैं ना, 5 छुआरे का आपको भोग लगाना है। और उस भोग को आपको स्वयं ही दूसरे दिन ग्रहण करना है, बांटना नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से आप 11 दिन साधना करेंगे। इस बीच में 3 दिन 4 दिन में आपको अनुभव होने लगेंगे। अपने कमरे में किसी भी प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, है ना। पायलों की मधुर ध्वनियाँ भी सुनाई दे सकती है, परछाइयाँ भी दिखाई दे सकती है। आपको एहसास होगा जैसे आपके अलावा भी कमरे में और भी कोई मौजूद है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको जो है मंत्र से ध्यान नहीं हटाना है। और 11 दिन से पहले भी अप्सरा जो है आपके सामने आ सकती है। वो कुछ भी करे, किसी भी प्रकार की कोई हरकत करे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है और आपको मंत्र जप पर ही ध्यान देना है। उससे कोई बात नहीं करनी है। जब आखिरी दिन, अंतिम दिन, जब 11वें दिन वो प्रत्यक्ष होगी तो 11 माला मंत्र जप करने के बाद आप उस दिन 2 मालाएं ला करके रखेंगे। चमेली की ही माला होना चाहिए। हाँ, चमेली के फूलों की 2 माला होना चाहिए। तो एक माला को आप पहन करके और जो है मंत्र जप करेंगे, दूसरी माला को आप बाजोट पर रख देंगे। और जब वो प्रत्यक्ष होगी, आपकी 11 माला जब संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद उस माला को उठा करके आप उसके गले में डाल देंगे, उससे बात करेंगे, वो आपको वरदान देगी। आप 3 वरदान उससे मांग लीजिएगा। आप जो है जब भी मैं बुलाऊं आप को आना होगा। मेरे तमाम सारे कार्य आपको करने होंगे, जो भी मैं कहूँगा, जो भी मैं बताऊँगा। और मेरे परिवार की, सबकी आपको सुरक्षा करनी होगी। उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचानी होगी। इस तरह से ये 3 वचन आप उससे ले लें, वो आपको वचन देगी। और जो है इस तरह से आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। ठीक है। इस दौरान आपको, साधना के दौरान, जैसा कि मैं बताता हूँ, आपको अपना सात्विक आहार बनाए रखना है। खान पान में जो है पूरी ईमानदारी बरतनी है। ईमानदारी से मतलब आपको जो है शाकाहारी भोजन करना है। और मांस वगैरह, मछली, अंडा वगैरह, ये जो नॉनवेज है ना, इनसे आपको दूर रहना है। इसके साथ ही
नशा पता से शराब है, पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, इन चीज़ों का भी आप सेवन नहीं करेंगे। और आप जो है सबसे प्रेम से बात करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, और आपके अंदर जो है दया की भावना होना चाहिए, परोपकार की भावना होना चाहिए। आप चींटियों को जो है वो दाना डाल दें जहाँ पर चींटियों के बिल हो, कबूतर को, पक्षियों को भी आप दाना डाल दें, गायों को आप चारा खिला दें। इस तरह का जो है ये धर्म कर्म भी आप नित्य थोड़ा थोड़ा करते रहें। एक समय भोजन करना है, एक जगह बैठ कर करना है। हाँ, अगर भूख लगे बाद में भी आपको, तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। चाय आप कितनी भी बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। लेकिन फिर भी संयम बरता जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको उस कमरे में ही सोना है, आपका बिस्तर भी खूबसूरत होना चाहिए, उस पर भी आप इत्र छिड़क दें, वो भी खुशबू से महकता हुआ होना चाहिए। यंत्र पर आप इत्र भी लगाएंगे, माला पर भी इत्र लगाएंगे, रोजाना लगाएंगे। रोजाना जब आप पूजा करेंगे ना यंत्र माला की, गुरु चित्र की या अप्सरा चित्र की, तो इन पर रोजाना आप इत्र भी लगाएंगे। अपने बदन पर, कपड़ों पर भी आप इत्र लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ये साधना पूर्ण करना है, और वो प्रत्यक्ष होगी ही होगी, निश्चित रूप से प्रत्यक्ष होगी। अरे वो आती हैं, वो तो आतुर रहती हैं, वो तो मचलती रहती हैं वहाँ स्वर्ग लोक में, कब कोई जो है पृथ्वी लोक का साधक पुरुष जो है वो हमें बुलाएं, हमारा आह्वान करें, और हम इस देवलोक को छोड़ करके और धरती पर जाएं। हाँ, इस धरती पर आने के लिए, है ना, ये आतुर रहती हैं। अरे देवता भी तो आते हैं धरती पर। हाँ, इस धरती से सिर्फ मनुष्यों को ही मोह नहीं है भाई, देवी देवताओं को भी मोह है। ये हमारी धरती है ही कुछ ऐसी, है ना। इसमें सब जगह आकर्षण ही आकर्षण है, हर तरफ खूबसूरती है। हाँ, पृथ्वी पर कितनी खूबसूरती है, आप खूबसूरत आंखों से देखेंगे तो आपको खूबसूरती नजर आएगी। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों को सुंदर बना लो, आपको हर जगह सुंदरता नजर आएगी, है ना। तो इस तरह से ये साधना होती है, कीजिए इन साधनाओं को। और भी कई कई अप्सराओं की साधनाएं मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। इसके अलावा और भी कई अच्छे अच्छे प्रयोग मैं आपको बताता रहूँगा, तंत्र प्रयोग में बताता रहूँगा, यंत्रों के प्रयोग में आपको बताता रहूँगा। इन प्रयोगों को आप करते रहिए। अरे मैं चाहता हूँ कि आप जो है सुखी बने, संपन्न बने, आपको किसी प्रकार का कोई अभाव न रहे। हाँ, मेरी ये इच्छा है, मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, तो मेरी तरह ही मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ, है ना। मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं है कि अरे मेरे पड़ोसी ये तो कमज़ोर रहे और मैं खूब अच्छा रहूँ, है ना, मैं खूब अच्छा खाऊं पीऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, गाड़ियों में घूमूं, लेकिन पड़ोसी ने अगर कार ले ली तो मुझे जलन होने लगे। अरे ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यूँ कहता हूँ, हमारी इस धरती पर, पूरी पृथ्वी पर हर व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति संपन्न रहे, है ना। तो कितना आनंदमय जीवन हो जाएगा इंसान का, है ना। नफरत घृणा की भावनाएं ही खत्म हो जाएगी इस धरती से, है ना। लेकिन हम तो एक दूसरे को देख करके जलते हैं, है ना, प्रयास तो करते नहीं है। पड़ोसी ने नई मोटरसाइकिल खरीद ली, हमारे जलन हो रही है। पड़ोसी ने फ्रिज खरीद लिया, हमारे जलन हो रही है। जलन क्यों होते हो भाई? पड़ोसी का लड़का अच्छी नौकरी लग गया, हमारे जलन हो रही है। आप भी प्रयास करो, आप भी ये तमाम सारी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करो ना, किसने रोका है आपको? है, करना चाहिए प्रयास, और साधनाओं के माध्यम से हर प्रकार के प्रयास संभव हो जाते हैं। आगे बात समझ में? साधनाएं दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। हाँ, बदल देती है। ये मेरा अनुभव है जिंदगी का। हजारों हजार लोगों को मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ, जिन्होंने साधनाओं के बल पर अपनी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हाँ, सब कुछ बदल गया। जो दरिद्रता में जी रहे थे, जो आर्थिक अभाव में जी रहे थे, आज वो सुखी हैं, संपन्न हैं। तो आप भी बनिए। प्रयास तो करने ही पड़ेंगे भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। उठ करके चलने की क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो मंजिल पर पहुंचोगे, वरना कैसे पहुंचोगे? बैठे बैठे कल्पना करने से मंजिलें थोड़ी मिलती है। मंजिलों के लिए तो उठ करके चलना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है,
कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के मंजिलें मिलती है। और लगातार प्रयास करना पड़ता है। बाधाएं आए तो उन बाधाओं का भी मुकाबला करना पड़ता है, मुसीबतें आए तो मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ता है ना। तब जाकर के इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो कीजिए इस साधना को, जो मैंने आपको बताई, संपूर्ण जानकारी प्रदान की। जैसा बताता हूँ वैसा करते रहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नई साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। मैं आप लोगों का हूँ, आप सब मेरे अपने हैं। हाँ, मैं आप लोगों से अपने को दूर कभी रखता ही नहीं हूँ। जिन साधकों ने मुझसे गुरु दीक्षा ले रखी है, उन साधकों के बारे में हमेशा चिंतित रहता हूँ। मैं तो आम जनता के बारे में चिंतित रहता हूँ, अगर मेरी बात करते हो तो। लेकिन जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, मैं उनकी संभाल लेता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, उनसे बार बार ये कहता रहता हूँ, कोई भी बात हो आप मुझे फ़ोन करें, आप मुझे बताएं, ताकि मैं समाधान बता सकूं। आप उन समाधानों को करके अपने जीवन को सुखी बना सको। हाँ, कुछ समस्याएं ये ऐसी होती है जो जल्दी सुलझ जाती हैं, कुछ समस्याओं को सुलझने में समय लगता है। तो मैं साधकों से यही कहता हूँ, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखकर और आगे बढ़ते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अरे काली अंधेरी रात के बाद में सुबह की किरण जरूर निकलती है। सुबह का सूरज निकलता ही निकलता है, ये प्रकृति का नियम है। अरे भाई, आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, लेकिन उसको बुलाना पड़ता है, सुख को लाना पड़ता है। वो सुख को किस प्रकार से लाना है, वही क्रियाएं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर उठकर खड़े हो जाइए और शुरू हो जाइए, कीजिए इन तमाम सारी साधनाओं को जो मैं बता रहा हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं हर वीडियो में देता हूं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप अपनी समस्याएं मेरे सामने दिल खोल कर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी, आपकी उन समस्याओं का खात्मा हो पूरी तरह से। जय गुरुदेव।